हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो बैड डेब्ट को लेकर के है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी एक रियल एस्टेट डेवलपर है। ऐसी परिस्थिति के अंदर यदि रियल एस्टेट डेवलपर कोई लैंड खरीदने के लिए किसी सेलर को एडवांस देता है और उस एडवांस की अवधि में उसको लैंड नहीं मिल पाती और उसको वो अमाउंट एज ए बैड डेब्ट अपनी बुक्स में लिखना पड़ता है, तो क्या उस डेवलपर को उस अमाउंट का एज ए बैड डेब्ट एक्सपेंस मिलेगा? हालांकि असेसी ने उस बैड डेब्ट के अमाउंट को अपनी सेल में कभी ऑलरेडी नहीं लिया हुआ होता, तब भी क्या एक रियल एस्टेट डेवलपर उस अमाउंट का खर्चा क्लेम कर सकता है, चाहे वो बैड डेब्ट के रूप में हो या सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के रूप में हो या सेक्शन 28 के अंदर बिजनेस इनकम को कैलकुलेट करने के रूप में हो। यही चीज बिल्टेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड हुई। मैटर 109 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 9 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 15-16 से रिलेटेड है। असेसी एक रियल एस्टेट डेवलपर है। असेसी ने 39 लाख रुपीस एक कमीशन एजेंट को दिया और ये जो अमाउंट असेसी ने ए को दिया, जो कि एक कमीशन एजेंट था, वो इसलिए दिया कि जो कमीशन एजेंट है वो असेसी के लिए लैंड परचेज करे और असेसी को उस लैंड का मालिकाना हक दिलाए। 39 लाख में से कमीशन एजेंट ने 11,32,876 की लैंड असेसी के नाम में ट्रांसफर करा दी, लेकिन बाकी लैंड असेसी के नाम में ट्रांसफर होने से पहले जो कमीशन एजेंट था उसकी डेथ हो गई। जो कमीशन एजेंट का लीगल ईयर था उसका बेटा था, उसने वो अमाउंट असेसी को वापसी करने से मना कर दिया और असेसी के लीगल एक्शन लेने के बावजूद भी असेसी उस अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाया। इसलिए असेसी ने एट द एंड ऑफ द डे जो अमाउंट रिकवरेबल नहीं हो पाया था कमीशन एजेंट या उसके बेटे से, उस अमाउंट को अपनी बुक्स में एज एन एक्सपेंस क्लेम कर लिया। जब असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि क्योंकि असेसी ने यह अमाउंट एज ए बैड डेब्ट क्लेम किया है और बैड डेब्ट क्लेम करने के लिए जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि एसएससी ने वो अमाउंट अपनी बुक्स में पहले कभी ना कभी सेल के रूप में दिखाया हो, तो वो कंडीशन पूरी नहीं होती। इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उस अमाउंट को एज ए बैड डेब्ट एसएससी को अलाउ नहीं किया, जबकि एसएससी का ये कहना था कि ये एक बिजनेस एक्सपेंस है, ये एक तरीके का बिजनेस लॉस है जो कि एसएससी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है। क्योंकि एसएससी एक रियल एस्टेट डेवलपर है तो एसएससी को ट्रू बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने के लिए इस लॉस को अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन लर्नेड असेसिंग ऑफिसर एसएससी के पॉइंट से कन्विंस नहीं था, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने उसका एडिशन किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास पहुंचा तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा। इसलिए एसएससी रायपुर आईटीआईटी में गया और रायपुर आईटीआईटी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि एसएससी एक रियल एस्टेट डेवलपर है और प्रेजेंट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से ये क्लियर हो जाता है कि जो एसएससी ने ये जो एडवांस दिया है ये लैंड खरीदने के लिए दिया है, क्योंकि एसएससी का काम ही लैंड परचेज करके उसको बेचना या उसको डेवलप करना है। तो एसएससी के लिए जो पैसा कमीशन एजेंट ए से रिकवर नहीं हुआ, ये एक बिजनेस का एक्सपेंस या उसको बिजनेस का लॉस माना जा सकता है, जो कि सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में या सेक्शन 28 के अंदर बिजनेस प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए वो खर्चा एसएससी को मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बात जस्टिफाइड भी है कि यदि एसएससी किसी एक पर्टिकुलर व्यापार में है और उस व्यापार से संबंधित यदि एसएससी का कोई पैसा डूब जाता है और ये एक बिजनेस की नेसेसिटी के दौरान होता है, क्योंकि ये एक इनहेरेंट नेचर है रियल एस्टेट बिजनेस का कि बिजनेस के अंदर लैंड खरीदने के लिए या मटेरियल खरीदने के लिए एडवांस देना पड़ता है और कई बार वो एडवांस वापसी नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर
वो एक्सपेंस एसएससी को मिलना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है बिल्टेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 109 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 9 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर रायपुर ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 नवंबर 2023 को आया।